यहाँ पर कच्चे तेल में जो एक्शन हो रहा है उस पर फोकस किया जाए। ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन घटाने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद तेजी होने के बजाय कच्चा तेल आ रहा है नीचे। क्यों आ रहा है बताने के लिए तैयार है हमारे साथ नेहा। नेहा बताइए क्या हो गया, बढ़ना चाहिए, बढ़ क्यों नहीं रहा? सर बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि कल हमने मार्केट क्लोजिंग के टाइम ही दर्शकों को बताया था कि दो धड़े हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक कह रहा है स्टेडी रहेगा, एक कह रहा है घटेगा। तो घटा तो दिया, लेकिन इसको जो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सांकेतिक तौर पर देख रहे हैं, सिंबॉलिक देख रहे हैं। पिछले महीने इन्होंने सितंबर के लिए 1 लाख बैरल से फौरी तौर पर बढ़ा दिया था। वो क्यों? क्योंकि उनको अमेरिकी राष्ट्रपति का मान रखना था कि मिडिल ईस्ट रखनी थी। हाँ, तो मान रखना था, इसीलिए उन्होंने 1 लाख बैरल से बढ़ा दिया था। लेकिन अमेरिका बहुत खुश नहीं था इस बात से। रखनी लग तो नहीं रहा, रिवोक कर लिया तो मतलब लग ही रहा है कि बहुत फॉर्मेलिटी के तौर पर किया था। लेकिन इसने क्लियर संकेत ये भेज दिए हैं कि डिमांड को लेकर यहाँ पर चिंता बनी हुई है। तो यूरोप, यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, वो मंदी के कगार पर। और सिर्फ जर्मनी नहीं, बहुत सारी उनकी इकोनॉमीज हैं जो अब बहुत स्टीप स्लोडाउन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यूरोजोन की जो कंपोजिट पीएमआई का आंकड़ा आया 1.5 साल के निचले स्तर पर है। इन्वेस्टर मोराल 2 साल से अधिक के निचले स्तर पर है। और बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के आंकड़े आए हैं जो मल्टी ईयर लोस पर है। इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत खराब स्थिति से गुजर रही है। चीन की बात करें, भले ही उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत सारे कदम यहां उठाए हैं, बहुत असर पड़ता दिख नहीं रहा है क्योंकि फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं। 2-3 बड़े शहरों में जो उनके मैन्युफैक्चरिंग हब है, इलेक्ट्रॉनिक हब है दुनिया में, वहां पर लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंध लग गए हैं। और कुल मिला के 33 शहर ऐसे बताए जा रहे हैं चीन के जहां पर किसी न किसी फॉर्म में लॉकडाउन या कोविड प्रतिबंध लग चुके हैं ऑलरेडी। रूस ने कह दिया है कि भाई आप हमारे पे कोई भी कैप लगा लो रशियन तेल के एक्सपोर्ट पर, आप लगा लीजिए, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं भेजेंगे, हम एशिया को अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। और G7 ने जो ये निर्णय लिया प्राइस कैप लगाने का, उसके बाद रिटेलिएट करते हुए जो एनर्जी मिनिस्टर हैं रूस के, उन्होंने ये बयान दे दिया। अमेरिकी सरकार लेकिन प्रतिबद्ध है कि भाई हम तेल को यहां पर किसी भी हालत में, भले ही हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो इमरजेंसी जो है वो 35-40 साल के लोस पर चले जाएं, लेकिन हम लगातार सप्लाई बढ़ाते रहेंगे। 8 सितंबर को ईसीबी की बैठक होनी है, माना जा रहा है कि वहां पर एक तगड़ी रेट हाइक हो सकती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो मांग में कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी वजह से ओपेक की उत्पादन कटौती का बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिखा है और ब्रेंट 95 के नीचे आ गया है। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल में सुस्ती और हल्की फुल्की कमजोरी की वजह ओपेक प्लस के प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद, यानी कि इसे सांकेतिक तौर पर समझे प्रोडक्शन बढ़ाने को, न कि वाकई में दिल घटाने को, न कि वाकई में दिल से उनकी इच्छा है। इसीलिए कच्चा तेल का रिएक्शन भी संतुलित और सीमित, वही सुबह हम बात कर रहे थे। तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। प्रेडिक्शन आपकी सही बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी राहत आ जाएगी मार्केट में। पता नहीं है, मतलब अंदर से बहुत जोर से आवाज आ रही है दीपक ये $90 आ जाएगा। मतलब ये प्योरली दिल की आवाज होना, इसमें कोई वो एनालिसिस और ये कुछ नहीं। कभी कभी गट फीलिंग नाम की भी तो कोई चीज होती है, बड़ी चीज होती है मार्केट में। तो दिल है तो आवाज तो करेगा। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आज इनके लिए क्यों नहीं, ये बढ़ने के लिए बिल्कुल सही दिन था। अगर मतलब इनको भाव बढ़ना होता ब्रेंट का या नाइमेक्स का, तो आज से बड़ा दिन हो नहीं सकता। ये 2 महीने पहले अगर ये स्थिति होती तो अब तक कीमतें बढ़ भी चुकी होती, अब तक $100 होता था। क्योंकि अब यूरोजोन के मंदी में जाने के जो आसार हैं, जो चाइना की हालत पस्त है या अमेरिका की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो इन सब स्थिति में आइडली इसको 100 के पार निकलना चाहिए था। लेकिन ये क्लियरली सऊदी भी डरा हुआ है या पूरे ओपेक देश समूह डरा हुआ है कि भाई आगे जाते हुए डिमांड को लेकर चिंता तो है। करेक्ट।